साथ बहता चला जाता है, जैसे पानी और हवा के साथ मिट्टी। इस बहते हुए जीवन काल में इंसान के जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं, जिसमें जिंदगी का पहला पड़ाव यानी कि उसका बचपन। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे संभालने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उसे सब कुछ प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। लेकिन जिंदगी में ऐसे इंसान की आवश्यकता सदैव होती है जो उसे सही मार्ग दिखा सके, जो उसे जिंदगी के सही मायने सिखा सके, उसका हाथ थामकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। वही तो है गुरु जी, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला। जब एक बच्चा विद्यालय में आता है तो उसके लिए एक अलग दुनिया होती है और उस दुनिया को उसे अपनी दुनिया बनाने में समय लगता है। अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3, अनुक्रमांक 4, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 5। हमारे गाय में 5 लीटर दूध है, 3 लीटर तुम पी गए, बताओ कितना बचा? आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। मुश्किल सही आसान हुई मंजिल। मेरे पास कितना लीटर दूध था और तुम लोग कितना पी गए थे? जब मेरे पास 5 लीटर दूध था और 3 लीटर तुम लोग पी गए, तो बताओ कितना बचा?
अब पड़ाव तो जिंदगी में आते ही हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। क्या हुआ अमित? किताब रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। ध्यान से देख भाई, यहीं रखी हो। नहीं है। बहुत परेशान हो गया। ये देख। तुम तीनों बस कैसे हो? मैं अभी से पता कर रहा था। अरे सुन, जब मैं इसे बेच कर आऊंगा, आधे पैसे तुझे भी तो दूंगा। पक्का? हाँ, पक्का। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ना तो ये सही है और ना ही मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस गलती की वजह से कोई पढ़ नहीं पाया। हमें माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। बेटा एक बात कहूं, चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना पड़े, कभी चोरी ना करें। जी मास्टर जी। इसका नाम क्या है बच्चे का मैम? अमित, जो बच्चा ब्लैक ड्रेस भाई को तेरी किताब। मैं कहाँ से? वेरी मेरे गुड। पास तो पैसे ये आपकी नहीं सेशन और में अब तो आपकी परीक्षा भी आने वाली है। नहीं पता कौन है नाम से। भाई, ये रही तुम्हारी किताब। तुम्हें कहाँ से मिली? दरअसल जब तुम वहाँ नहीं थे, तो मैंने उसे चुरा लिया। और मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम कसम खाते हैं कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, पर चोरी नहीं करें। जिंदगी चलती रहे, ये कभी रुकती नहीं और ना ही किसी के लिए ठहरती। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो उस विद्यालय जीवन का अंतिम पड़ाव है। वो गुरु आंखों में नमी मिली, चेहरे पर मुस्कान से सबको जाने देता है, पर खुद वही खड़ा रहता है जहां आदमी के झोंके से अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ लम्हे, वो है सिर्फ पल, वो है सिर्फ यादें। अनुक्रमांक 5। अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं, मैं हमेशा आपकी अर्धांगिनी बनकर रही हूं। इतने सालों में ना तो हमारा घर बदला है, ना इसकी मरम्मत हुई है, और ना ही गाड़ी बदली है। कुछ भी नहीं बदला। आखिर क्या पाया हमने? जो हमने पाया है शायद ही कोई आम इंसान होगा जिसने ये सब पाया। तुम्हें पता है, जब आज सुबह मैं विद्यालय की तरफ जा रहा था तो तुमने कहा था, अरे सुनो, आते समय ये मुझे ठीक करवाना। हाँ बिल्कुल। रास्ते में जब मैं सुनार की दुकान के पास पहुंचा तो उस लड़के ने, जो कि दुकान का मालिक था, अपनी जगह छोड़कर झटाक से खड़ा हुआ और मेरे पाँव छूकर मुझे अपने पास बैठा। उस अंगूठी से ज्यादा ध्यान उस लड़के का मुझ पर था, मुस्कुराहट के साथ। जैसे उसने अंगूठी को ठीक किया तो मैंने अपनी जेब में बटुए में लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था, उसने फटाक से कहा कि गुरुजी, जो आपने हमें दिया है उसकी कीमत क्या है, कुछ भी नहीं है, आप फिर कभी दे दीजिएगा। और सुनो, वहां से निकलने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा ताकि मैं रिपोर्ट लिखवा सकूं, तो मैंने वहां देखा कि थोड़ी भीड़ सी थी।
जिसमें एक बड़े अफसर 3-4 लोगों को समझा रहे थे। उनकी कमर मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जब उन्होंने कहा उसकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, पर कभी चोरी मत करना। मैं मेरी आंखों से बहते हुए पानी को रोक ना सका, क्योंकि वो मोहित ही तो था। उसने मुझे देखा और मेरे पैर छूकर मुझे गले लगाकर बोला, गुरुजी, मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। और ये सब जब मैं तुम्हें बताने के लिए घर आ रहा था तो मैंने देखा कि जो बच्चा करीब बच्चों के पास से भी नहीं गुजरता था, आज उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। तुम्हें पता है ये सब जो मुझे वहां पढ़ाकर मिला है, वो जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिल सकती। मेरी खुशी उनमें है, ना कि किसी बड़े घर में या बड़ी गाड़ी में। इसलिए मैं आज इस समाज में गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक अध्यापक हूं। ये दुनिया जहां आशा भी है और निराशा भी, जहां फैसले भी है और फासले भी, जहां सत्कार भी है और प्रतिकार भी। ये दुनिया जहां आंखों में नमी भी है और सुलगते अंगारे भी, जहां अनंत संभावनाएं भी है और अनियमित आशंकाएं। इन सब चीजों के बावजूद वो गुरु ही तो है जो अपने परिवार के लिए समय निकाल पाया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे